हे गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मोह माया का 7वां एपिसोड। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा पीछे। तो ऋषि की माँ ने अपना हाथ काट के अपनी जान ले ली थी और ऋषि वहीं पगला के उन्हें देख रहा था। वो उस बहे हुए खून के साथ भीगे चावल को भी खाता है। मतलब वो चावल जो कि कच्चे ही थे वो अपनी माँ को खिलाने के लिए लाया था और वो चावल वहीं गिरता है जिसमें खून सब मिक्स हो गया था। तो आ जाते हैं फिर से प्रेजेंट में। तो अब अगली सुबह ये किचन में नाश्ता बना रहा था। तो मीमो आता है, बोलता है तुम कौन हो? तो ऋषि बताता है। तो बोलता है अच्छा पेइंग गेस्ट हो? तो ऋषि बोलता है गेस्ट तो वो होते हैं जो कुछ दिन के लिए आए हैं, और आप कितने दिन के लिए आए हैं यहाँ पे? और उससे भी आड़ी बातें करता है। तो ये जाके अपनी माँ को कंप्लेन करता है, लेकिन उसकी माँ बोलती है सही तो कह रहे हैं वो। तो मीमो भी ऋषि को कुछ बोल बाल देता है। बाद में अपने बाप को भी आके उसकी कंप्लेन करता है, लेकिन अंकल भी क्या कर सकते हैं। अब अंकल वैशाली को फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन तो बंद आ रहा था क्योंकि सिम उसने तोड़ के फेंक दिए थे। अब मीमो और अंकल जी रूम के अंदर आकर बोलते हैं तुम रूम से बाहर जाओ, हम फैमिली वाले को कुछ बात करना है। तो जैसा कि अब यहाँ इसकी माँ मर गई थी, लेकिन अब सबको पता चल गया था क्योंकि इसके मामा मामी आ चुके थे। पूरे आसपास की सोसाइटी को भी मालूम पड़ गया था। ये लोग सोचते पता नहीं कितने दिन से ये लाश यहाँ पे है, क्योंकि ये अपनी माँ को छोड़ ही नहीं रहा था। इनके मामा मामी इसे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। उसकी मम्मी के गहने कपड़े वो सब भी उठा लेते हैं, मतलब साने बनते हैं थोड़े से। और बच्चा है कहकर ये लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करते। अब यहाँ मीमो अपनी माँ को एक लड़की का फ़ोटो दिखाता है और बोलता है ये त्रिशा है और हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर इसकी माँ तो बहुत भड़क जाती है कि पूछ रहा है या बता रहा है तू हमें, और उसे बहुत चिल्लाती है, रोते गाते बाहर जाती है। ऋषि भी ये सब देख रहा था। फिर इनके पास आता है और थोड़ी सिंपैथी लेता है। तो अरुणा जो बोलती है काश तुम्हारे जैसा मेरा कोई बेटा होता। बाद में फिर से मीमो इनके पास आता है। ऋषि को बोलता है तुम जाओ यहाँ से पहले। उल्टा इसकी माँ चिल्ला के इसे ही बोलती है कि नहीं जाएगा कहीं वो। अब जब इसकी माँ बाहर जाती है तो मीमो आके अपनी माँ को बोलता है माँ समझो, प्लीज़ समझो, मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि त्रिशा प्रेग्नेंट है। जो सुन के तो इनके पैरों नीचे ज़मीन खसक जाती है। इसकी माँ इसे बहुत मारती चिल्लाती है और बोलती है चला जा बेंगलोर, तू जहाँ से आया वहीं चला जा। तो अब ये जाके मिट्टी से अपनी बातें बताता है। इसका बाप भी आके ऋषि को पहले चिल्लाता है कि तुम हमारे मैटर से दूर रहो पहले। तो फिर मीमो को भी ये बोलता है कि ये सब चल रहा है और ये बकचोदी करने का ये क्या टाइम हुआ। बाद में वैशाली का वो फ्रेंड जो उसके साथ रहता था वो इसके घर पता लगाने आता है कि वैशाली रात से ही मिसिंग है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि दरवाज़ा तो ऋषि ने ही खोला था। और वो बोलता है नहीं, यहाँ तो नहीं आई थी वो। और अब थोड़ा पीछे आते हैं जहाँ ऋषि की मामी उसे अपने घर लेकर आ गई थी। ये लोग बाहर खेल रहे थे। मामी जी मच्छी काट रही थी और एक और कोई आंटी थी। तभी आंटी बच्चों को बाहर भगाने के लिए बाहर जाती है और फ़ोन पे बात करने लगती है। और ऋषि इतने में छुप के अंदर आकर मामी जिससे वो मच्छी काट रही थी उसी पे उनका सर जा मारता है और बाहर भाग जाता है। बाहर जाते हुए उसे वो आंटी तो देखती है, लेकिन उतना गौर नहीं करती। और मामी जी का होता है यहाँ पे खेल ख़त्म। खून ही खून हो गया था सारा रूम में। और वो छोटा ऋषि भागते ही जा रहा था। और यहाँ से कहानी काफ़ी गंभीर मोड़ लेने वाली है। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।